नमस्कार, सतहिंदी.com में स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि रूस ने कोरोना वायरस की वैक्सीन बना ली है। कोरोना महामारी से निपटने में जो दुनिया भर में होड़ मची है कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए, उसमें रूस थोड़ा आगे निकल गया है। उसने दावा किया है कि अब सारे ट्रायल्स खत्म कर लिए गए हैं और 10 अगस्त के बाद अब उस पर आगे की कार्रवाई होगी। जो भी कार्रवाई होती है उसके बाद जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उन पर वो टीके लगाए भी जाने लगेंगे और तक मार्केट में ये वैक्सीन आ जाएगी। तो ये एक बड़ी खबर है। हम सब, पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है, घरों में बंद है और तमाम तरह की दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में ये अच्छी खबर है कि एक टीका आ गया है। अब ये कितना कारगर होगा, इसको लेकर बहुत सारे संदेह भी जताए जा रहे हैं। हम उन संदेहों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ मॉस्को से दो वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी जुड़े हुए हैं। पत्रकार विनय शुक्ला जुड़े हुए हैं और डॉक्टर रामेश्वर सिंह जुड़े हुए हैं, जो कि पत्रकार भी हैं और समाज सेवी भी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। विनय जी, सबसे पहला सवाल ये कि क्या खबर है आपके पास, बिल्कुल ताजा तरीन, ये जो वैक्सीन है जो हिमालय ने बनाई है। हालांकि वहां पर 3 वैक्सीन पर काम चल रहा है। एक वेक्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट भी कर रहा है, एक तीसरा भी है, लेकिन गमाले सबसे आगे है और वेक्टर भी बता रहे हैं कि साथ ही साथ लगभग चल रहा है। तो क्या सीन है कि कहाँ पहुंच गए हैं, कितना ये जो दावा रूसी अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है वो कितना पुख्ता, कितना विश्वसनीय है? देखिए, रूस के जो स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जो संस्थान हैं इस पर काम कर रहे हैं वैक्सीन पर, जिनमें गमाले इंस्टीट्यूट जो है माइक्रोबायोलॉजी वाली, वो डिफेंस मिनिस्ट्री की है और वो सबसे आगे है। उन्होंने कहा है कि इस में इंस्टीट्यूट का जो वैक्सीन बनाया गया है उसके 3 स्टेज के परीक्षण हो गए हैं, सफेद चूहों पर, बंदरों पर और इंसानों पर। 58 लोगों के साथ उन्होंने किए थे और कहीं भी उनको उसकी नेगेटिव नहीं मिली है। ये कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन जो है इसमें इसको 2 बार लगाया जाएगा। 14 दिन के अंदर अंदर इसमें दो टीके लगेंगे। तो सिचुएशन ये है कि अब वो धीरे महीने जो है लेटर हफ्ते 10 दिन में शुरू करेंगे डॉक्टरों को देने के लिए टीके लगाए जाएंगे। उसके बाद जो है धीरे धीरे उम्मीद ये की जा रही है कि सितंबर में इसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा और ये मॉस्को के मेयर ने कहा है कि मास प्रोपगेशन का वो शुरू हो जाएगा इसका इनॉक्यूलेशन। पर ये है कि अपनी मर्जी के हिसाब से करेंगे, कोई जबरदस्ती से नहीं। जी बाकी जो उसके भी वो इस पे डिफरेंट स्टेजेस में है। उनका जो वेक्टर इंस्टीट्यूट है और सेंट पीटर्सबर्ग का जो वायरोलॉजी और सीरम इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी ये काम चल रहा है। पर उनकी जो दवाई होगी शायद उसमें अभी टाइम लगेगा आने में। जी, विनय जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पहले कहा गया था कि 13 जुलाई तक पहले राउंड के ट्रायल्स हुए थे, टेस्ट हुए थे। उसके बाद सेकंड राउंड के होने हैं, फिर थर्ड राउंड के होने चाहिए। तो ये लोगों को लग रहा है कि ये तीनों राउंड के ट्रायल इतनी जल्दी कैसे हो गए? तो सेकंड और थर्ड राउंड को क्या कंबाइन कर दिया गया, ऐसी खबरें आ रही हैं। तो क्यों? और फिर 58 बहुत ज्यादा ट्रायल्स के लिए संख्या नहीं मानी जाती है। तो इसके बारे में क्या कह रहे हैं रूस की अथॉरिटीज, का क्या कहना है? बात ये है कि ये इसका इस वैक्सीन का जो है सबसे बड़ा एक तो स्वास्थ्य के लिए तो है ही महत्व, बल्कि कमर्शियल भी एक नजरिया है। नेचुरली है कि जो कंपनियां, जो मल्टीनेशनल कंपनियां वगैरह जो इसमें रेस में है, वो चाहते हैं कि उनके जो प्रतिद्वंदी हैं उनका खिलाफ भी प्रोपेगेंडा होता है और राजनीति भी रूस के खिलाफ की वो चली आ रही है 500 साल से। तो इसलिए तो ये इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिए। पर दूसरा ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो ट्रायल जो की हैं, कई ट्रायल पैरेलल की गई हैं।
जैसे कि चूहों पे की गई, चूहों के बाद ठीक रहा तो उन्होंने, डॉक्टरों ने अपने ऊपर और बंदरों बंदरों पर किया। जब वो ठीक हो गए तो मतलब वो ठीक रहा तो 58 जो है फौजी जो वॉलंटियर्स थे उन किया गया। तो इसमें कहा जाए कि उन्होंने टाइम, और क्योंकि आजकल तो वैसे भी कंप्यूटराइज मॉडलिंग होती है न्यूक्लियर वेपन का, कोड को भी कर देते हैं कंप्यूटर पे, तो ये सब चीजें भी हैं। और इसलिए देखना, अब ये देखना पड़ेगा कि कितना व्यापक पैमाने पर ये अब उपलब्ध होती है दवाई। जी, हम इस पर आएंगे, लेकिन डॉक्टर सिंह हम आपसे जानना चाहते हैं कि अमेरिका ने भी कहा है कि ये बहुत जल्दबाजी में तो नहीं हो रहा है, ट्रायल पूरी तरह से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। WHO ने भी एक तरह से चेताया है कि पूरी जो प्रोसेस है वो पूरी होनी चाहिए। तो एक तरफ ये संदेह खड़े किए जा रहे हैं, लोगों के दिमाग में संशय पैदा हो रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि रूस की वैक्सीन है वो जल्दबाजी में, क्योंकि पूरी दुनिया भर में मची हुई है, हर हर कंपनी, हर रिसर्च इंस्टीट्यूट चाहता है कि जल्द से जल्द अपने वैक्सीन ले आए और नंबर 1 हो जाए। तो ये नंबर 1 होने की होड़, फिर इसके साथ जो इसके कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं उस पर होड़ है, एक राजनीति भी इसको लेकर अंतरराष्ट्रीय जगत में हो रही है। तो ये तमाम कारण हैं, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये जो कारण दिए जा रहे हैं या जो शंकाएं खड़ी की जा रही हैं उसमें कुछ दम है? देखिए, हर तरह की ओपिनियन इस मामले में आ रही हैं और आनी भी चाहिए, क्योंकि इसके पहले एक दूसरे ढंग से सारी चीजें हो रही थी। इसके लिए अलग दूसरे ढंग से टेस्टिंग होती थी, तो उसमें टाइम ज्यादा लगते थे। तो हमेशा ये संदेह के घेरे में तो रहेगा ही, किसी कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। और WHO के बारे में कह रहे हैं, अमेरिका के बारे में कह रहे हैं। और जहां तक आप देखें, अमेरिका और यूएसएसआर, रशिया का हमेशा होड़ लगा रहता था। हमेशा जब जब भी आप देखें, जिस भी पॉइंट पर, चाहे स्पेस में 1957 में कि कौन पहले स्पेस में जाएगा, वहां भी यूएसएसआर पहला गया। तो वहां भी ये सारी तमाम बातें हुई, पॉजिटिव निगेटिव। तो आज का जो है वैक्सीन, आज का सबसे बड़ी महामारी जो कोविड-19 है, वो एक बहुत बड़ी महामारी पूरे विश्व में आई है। तो इसके लिए सारी कंपनियां, सारे देश, कम से कम 150 देश जो है इस पे जुटे हुए हैं कि कौन पहले जो है वैक्सीन बना देगा। और तमाम सक्सेस भी जो आप न्यूज़पेपर से और मीडिया से आप सुन रहे हैं कि तमाम कंट्रियां इसमें सक्सेस मिल रहे हैं। तमाम के कुछ लास्ट मतलब चरण में पहुंच गए हैं। तो उसमें आज रूस जो है वो पहले नंबर पे आ गया है, जिसका कि हमारे शुक्ला जी ने बताया कि करीब 10 या 12 तारीख को, अगस्त को ये रजिस्टर्ड हो जाएगा और 15 तारीख से ऑलमोस्ट प्रोडक्शन चालू, 15 अगस्त के प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। और इस महीने में ही जो सेंसिटिव वर्कर हैं, जैसे कि डॉक्टर्स, टीचर्स, इमरजेंसी में काम करने वाले लोगों को वो वैक्सीन पहले लगाई जाएगी। फिर इसके बाद जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो क्रोनिक बीमारी से ग्रस्त हैं, उनको लगाई जाएंगी। इसके पास पूरे देश के लोगों को लगाया जाएगा, जो ऐसा कहा जा रहा है, और फ्री में, इसका कोई पैसा नहीं दिया जाएगा और सबको, खुद किसी को जबरदस्ती नहीं की जाएगी। सबको ये ऑप्शन दिया जाएगा, वो ये वैक्सीन लगा सकते हैं। तो अगर आप देखें कि अभी बस कुछ दिन और बचे हुए हैं, 2-4 दिन, वो सामने आ जाएंगे। मैं ऐसा नहीं सोचता कि रशिया ऐसा करेगी, एक्सपेरिमेंट करेगी अपने लोगों को, क्योंकि आज के डेट में वो बाहर ऑफर नहीं कर रही किसी को। पहले वो चाहती है कि मैक्सिमम लोगों को, रशियन लोगों को लग जाए, इसके बाद वो अपना स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो मैं नहीं सोचता कि अपने अपने देशवासियों के ऊपर इतना बड़ा कहर रहेगी। इसमें 2 स्टेप है, एक तो इम्यूनिटी बूस्ट, एक तो कोविड प्रोटेक्शन के लिए 2 स्टेप में ये लगाए जाएंगे। तो अगर आप देखें कि करीब आज कल का मैं देख रहा था, करीब 79 लोगों पर जो है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो स्टेप है, 79 लोगों पर लगाया गया है। उसमें तनिक भी कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आए हैं। जो अभी शुक्ला जी ने बताया कि देखिए, आजकल ये युग दूसरा है, तमाम चीजें, तमाम नई टेक्नोलॉजी आ गई हैं, तमाम इसका जो है मॉडल, हर चीज बनाया जा सकता है कंप्यूटर पर भी।
तो इसलिए जो है मेरे ख्याल से ये पॉसिबल है। चलिए इनका कहना 1000 लोगों पर अगर टेस्ट करेंगे तो काफी दिन लग जाएंगे, तो वही चीज हो करीब 79 लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके और उसको रजिस्टर्ड करवा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से कुछ ही दिन है और सबके सामने आ जाएगा। अभी तक तो हम लोग केवल पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं। विनय जी, बाकी देशों में भी इस तरह के ट्रायल्स को लेकर कई कंप्रोमाइज किए जा रहे हैं। फर्स्ट फेज को सेकंड फेज के साथ मिला दिया जा रहा है या सेकंड और थर्ड फेज को एक साथ किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि केवल रूस ने इस मामले में थोड़ा जल्दबाजी दिखाई, बल्कि पूरी दुनिया ही जल्दी चाहती है कि टीका बन जाए, क्योंकि इसने पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था को भी ठप कर दिया है और लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं। उन सबके सामने जीविका का संकट है। तो कहीं तो कंप्रोमाइज किया ही जा रहा है। और जैसा सिंह साहब ने कहा कि टेक्नोलॉजी भी आ गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई जिसमें थोड़ा टेस्ट और पॉसिबल हो गया कि कम टेस्ट में भी आप रिजल्ट हासिल कर सकें। और फिर कोई देश नहीं चाहेगा कि उसकी बदनामी हो, कोई गलत टीका बन जाए और फिर दुनिया भर में उसकी जग हंसाई हो, थूथू हो। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक वैक्सीन नेशनलिज्म चल रहा है कि हमने वैक्सीन बनाई तो सबसे पहले तो हमारे देशवासियों को देंगे, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये अलग बात है। तो इसको भी ध्यान में रखकर WHO में भी कई तरह की मंत्रणाएं हुई हैं, विभिन्न देश भी बातचीत कर रहे हैं। तो क्या रूस में भी ऐसा चल रहा है कि इसका प्रोडक्शन केवल रूस में ही ना हो, दूसरे देशों में भी हो जाए? जैसे हिंदुस्तान रूस का गहरा मित्र रहा है और हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बहुत बड़ी कैपेसिटी है, तो हिंदुस्तान को भी उसका फायदा मिले, क्या इस तरह की भी चर्चाएं वहां हो रही हैं? जी हाँ, ये रूस ने अपने जो वैक्सीन बना रहे हैं और प्रिवेंशन के लिए भी कुछ बनाई हैं दवाइयाँ उन्होंने, और जो जिनको वो बाकी देशों के साथ साझा करने को तैयार है। और जहाँ तक मुझे मालूम है कि भारत के अब यात्राएं तो आज बंद हैं, तो भारत के दूतावास और यहाँ रूस के अधिकारियों के बीच बातचीत चल रही है कि भारत में भी इस दवाई को मतलब का उपयोग किया जा सके। इसलिए रूस जो है तकनीक या जो भी कुछ है, खैर ये तो अंदर की बात है, पर तैयार है भारत में भी इसके साथ इस दिशा में सहयोग करने के लिए। ये खबरें वाकई में हैं। और रूस ने वैसे भी राजनीतिक उस पर भी कहा है कि ये दवाई जो है सारी मानव जाति जो भी चाहेगा उसको प्रदान की जाएगी। तो जैसे कजाकिस्तान है, वहां पर भी जो इन्होंने कुछ दवाइयां बनाई हैं प्रिवेंशन के लिए, वो भी उनको दी जा रही है। तो कोविड में सहयोग जो है, कम से कम ये हम ये कह सकते हैं भारत और रूस के बीच जो सहयोग है और ब्रिक्स देशों के बीच जो सहयोग है, ब्राजील हुआ जैसे, वहां भी बात हुआ है, तो ये काफी इसमें सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की संभावना है और रूस यहाँ पर काफी तैयार लगता है। जी, तो थोड़ा ये बताइए कि अब जैसे बताया अभी सिंह साहब ने कि अभी 10-12 अगस्त को बाकायदा इसका काम शुरू हो जाएगा और फ्रंटलाइन वर्कर्स को ये दिया जाने लगेगा। अक्टूबर तक मार्केट में काफी मात्रा में आ जाएगी। तो दूसरे देशों तक ये कब तक पहुंचेगी? मतलब मैं हिंदुस्तानी हूं और मैं हिंदुस्तान के हिसाब से सोच रहा हूं कि हमारे भारतीयों को कब वो मेडिसिन मिल सकती है। अगर ये जो आप बोल रहे हैं बातचीत चल रही है, अगर ये कुछ होता है तो फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक यहाँ भी प्रोडक्शन शुरू हो जाना चाहिए उस हिसाब से। रामेश्वर जी, आप बताइए। देखिए, इसके बारे में हम ज्यादा नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो यहाँ पर जो है जो इन्होंने डिक्लेयर किया है प्रोडक्शन बहुत ही ह्यूज, बड़े उसमें होगा। तो ऐसा नहीं है कि भी चाहते हैं कि ऐसा कोई बात नहीं है कि केवल अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं जब भी कुछ होता है, कहते हैं भाई पहले आप बचो, आप तभी जब आप बचे रहोगे तब दूसरे की सहायता करोगे। तो इसमें कोई और नहीं है। अगर कोई देश वैक्सीन बनाता है और पहले अपने देश के लोगों को कुछ परसेंटेज, कम से कम 50% या 40% लगा देता है, इसके बाद आगे भेजता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई बात नहीं है, कोई नेशनलिज्म या किसी की बात नहीं है, क्योंकि पहले वो अपने देश के लोगों को बचाने की कोशिश करेगा और हर देश यही करेंगे। तो ये और सारे देश ये बना रहे हैं, जल्दी से जल्दी और देश भी डिक्लेयर कर देंगे
कि इंडिया भी, अमेरिका भी, यूके भी, तो हर जगह बिल्कुल लास्ट स्टेज में चल रहे हैं। तो अभी बहुत मैक्सिमम जो है वैक्सीन आ जाएंगी। जो 4 दवाइयां जो उन्होंने बनाई है, वो उन्होंने, जो शुक्ला जी ने कहा, वो सारे विश्व को उन्होंने ऑफर किया है। अब इंडिया को तो बेसिकली किया कि आप लीजिए, ले जाइए, और बातें भी चल रही है वैक्सीन इंडिया में पहले जरूर पहुंचेगी। इसलिए हम लोगों को इसके लिए चिंता नहीं करनी चाहिए। और भारत और रूस के संबंध वैसे हैं जैसे कि यूएसएसआर के समय में थे, और इसमें कोई कमी नहीं हुई है, और केवल मॉडर्नाइज हुआ है। हम दूसरे ढंग के दोस्त हैं आज के डेट में। जी विनय जी, मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज ने इसको लेकर क्वेश्चन किया है, इसका कुछ काउंटर रूस की तरफ से हुआ है? क्योंकि मुझे मीडिया में बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है कि क्या जो क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं, जो संशय या शंकाएं जाहिर की जा रही हैं, इस पर रूस के जो रिसर्चर हैं, स्कॉलर्स हैं, या जो डेवलप कर रहे हैं ये वैक्सीन, उनके तरफ से कोई काउंटर आया है क्या? जी हाँ, बात ये है कि काउंटर तो नहीं है, क्योंकि ये तो इस तरह की प्रतिद्वंदिता की रेस है कि जिसमें आप कुछ भी कह सकते हैं प्रतिद्वंदी के बारे में। इसलिए ये जो इन्होंने अपना जो काम किया है उस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, उस पर ज्यादा प्रकाश डाल रहे हैं। क्योंकि वहां आप देखिए ना, जॉनसन एंड जॉनसन को एक बिलियन डॉलर का जो ऑर्डर मिल गया है, वहां पर $1 बिलियन बहुत बड़ी चीज होती है। रूस में ये पैसों के हिसाब नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि ये दवाई यहाँ पर बेची नहीं जाएगी, मुफ्त में ही उपलब्ध होगी सारी जनता को। जहां तक आपने बात की, ये सही है कि भारत में उपलब्ध होगी या कहीं होगी। बात ये कि रूस तो की तत्परता तो है देने की, सहयोग करने की है। और पर सवाल ये उठता है कि क्या अगर भारत या अन्य देश के जो कानून हैं वो अपने हिसाब से ट्रायल करने के बाद ही, या फिर रूस के मानकों को मानने के लिए, इसमें बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं। इसलिए कहना बड़ा मुश्किल है कि कब ये उपलब्ध होगी। क्योंकि वाकई में ये जैसे है अमेरिका वगैरह में पश्चिम के कई देशों की फार्मा कॉपी को हम लोग मानते हैं, वो ड्रग वहाँ रजिस्टर हो गई है और उसका भारत में उपयोग हो सकता है। अब ये मुझे इसका पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि कि भारत में, यहाँ रशिया में रजिस्टर होती है, तो क्या वो भारत की फार्मा कॉपी में उसको परमिशन मिलेगी? ये सब चीजें हैं जो जल्दी बनने के बावजूद जो है पहुंचने गाह तक डिफरेंट देशों में पहुंचने में देर लगती है। लेकिन मुख्य बात तो यह है कि रूस इस मामले में उदार है, खुला हुआ है, और उसके जो कमर्शियल एस्पेक्ट है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, उसके मानवीय पहलुओं पर ज्यादा उसका ध्यान है कि कैसे अपनी आवाम की मदद की जाए, और अगर हो सके तो दुनिया में जो भी देश चाहते हैं उनकी भी मदद की जाए। तो ये एक कहा जा सकता है कि रूस की अथॉरिटीज के दिमाग में क्लियर है, इस मामले में कहीं कोई संदेह वो नहीं है वहां पर। जी जी डॉक्टर सिंह, मैं ये जानना चाहता हूं कि वहां के आम आवाम में इस वैक्सीन को लेकर कितनी जिज्ञासा है, कितना उत्साह है कि रूस ने सबसे पहले बना ली है और अब इसका इस्तेमाल शुरू होने वाला है। तो जो आप लोग वहां मिलते होंगे रूसियों से, वहां जो रहवासी लोग हैं उनसे, वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं इस पर? देखिए, ये लोग बहुत ही उत्साही हैं, क्योंकि जो 2-3 महीने से लॉकडाउन में हो, जिसको एक कहीं से सूर्य की किरण दिखे कि भाई इससे हम बच सकते हैं, और ये आपदा केवल क्योंकि पूरा सिस्टम फेल हो गया है, इकोनॉमी, सोशल, पूरे का पूरा सिस्टम आज के डेट में फेल हो चुका है। आप तो इसलिए जो है लोग बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं कोई चीज ऐसी आए जिससे कि हम इस चीजों को फिर से अपना चालू कर सकें। तो एक सूर्य की किरण दिखी है कि भाई आगे, यहाँ भी डिस्प्यूट है, तमाम लोग कहे नहीं जी हम नहीं लगाएंगे, हम नहीं लगवाएंगे, क्योंकि अभी इसके ऊपर चेक करना जरूरी है कि कितना इफेक्टिव होगा, कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। तो लेकिन जो बहुमत है, जो ज्यादा से ज्यादा लोग ये तैयार हैं लगवाने के लिए, और रूटीन
के काम में अपने आने के लिए उत्सुक हैं। तो इसलिए ये बहुत ही उत्सुकता से, बहुत ही ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि और यहाँ तो इंतजार है कि भाई कितनी जल्दी लोगों को और सबका मास लोगों का नंबर आए। जो मैं सुन रहा हूँ, जो हमने जो लोगों से बातें की, तो आज के डेट में आप समझ सकते हैं, आप इतना ज्यादा मिलजुल नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का वो चल रहा है। तो अगर मॉस्को देखें तो मॉस्को में तो काफी ज्यादा ओपन हो चुका है, सारे फिटनेस सेंटर, सारे मॉल्स, सारी चीजें खुल चुकी हैं, लेकिन वही है कि आपको मास्क लगाना, ग्लव्स लगाना जरूरी है। तो लेकिन रूटीन काम चालू हो गया है। तो अगर वैक्सीन आ गई, वैक्सीन लग गई, तो एक नॉर्मल ढलने पर 1-2 महीने में देश आ जाएगा। इसलिए तो देश के सारे लोग बहुत ही उत्सुक हैं कि ये वैक्सीन जल्दी से जल्दी मार्केट में आए और लगाई जाए। जी विनय जी, मेरा आखिरी सवाल है कि एक तो गमालय की वैक्सीन आ ही गई है लगभग, बाकी 2 वैक्सीन किस स्टेज पर हैं, कुछ बता पाएंगे क्या? वो कब तक फाइनल स्टेज पे आ जाएंगी, प्रोडक्शन के लेवल पर आएंगी, कुछ उनके बारे में जानकारी है? बात ये कि ये भी वैक्सीन जो है, लगता है कि इनका भी उपयोग होगा, क्योंकि कुछ एक वैक्सीन शायद ओरल वैक्सीन होगी जिसको बच्चों को भी शायद दिया जा सकेगा जी। और दूसरी है ये इंजेक्शन लगेगा उसका मसल में। तो अब वेक्टर वाली जो है, और जैसे इनमें जो है कि अब ये देखना होगा कि कितनी दिन तक वो देगी अपनी उसका असर रहेगा वैक्सीन का, क्योंकि मेन चीज ये है कि कितने वक्त तक वो असरदार रहेगी। तो जैसे गमालेई वाले ने कहा है कि 14 दिन के अंदर दो शॉट लगेंगे और उसके बाद जो है वो 2 साल तक जो है वो रह सकती है। तो इसी तरह जो है अब उनकी खुराक कितनी होगी, डिफरेंट स्टेजेस में है। जैसे सेंट पीटर्सबर्ग वालों ने कहा है कि अब इसमें उनको टाइम लगेगा ये देखने के लिए कितनी देर तक जो है उनकी वो रहेगी, प्रभाव रहेगा। जी। रहेगा। तो जी ये बनेंगी, पर ये होगा कि कितनी बार देनी होगी, कितनी खुराक देनी होगी, कितने दिन बाद देनी होगी, क्योंकि ये वेक्टर वाली है वो 2 दिन के अंदर 2 बार देनी पड़ेगी, हर मतलब 2 दिन लगातार। तो ये सब चीजें अभी अध्ययन, उसकी टेक्नोलॉजी जो है वो की जा रही है, क्योंकि वैक्सीन है, हाँ वो असरदार है, हाँ, पर कितनी देर तक उसका असर रहेगा अब ये तो देखना पड़ेगा ना कि कितने दिन बाद। तो एक पहली जो आपको मैंने बताया जो वैक्सीन वाली है, उन्होंने कहा है कि 14 दिन के अंदर 2 देने होंगे और वो 1 साल से कम उनको वहां पे वो मिलेगी आपको निजात से। जी। तो डॉक्टर सिंह, क्या हम ये कुल मिलाकर माने कि वैक्सीन का अभियान वहां शुरू हो रहा है, इसके प्रभावों की अभी स्टडी चलती रहेगी? एक वैक्सीन आ रही, फिर बाकी वैक्सीन आएंगी, वो सब दी जाएंगी, उनका भी एक स्टडी चलती रहेगी, कौन कितने दिनों तक प्रभावी रहती है, कौन ज्यादा और कौन कम प्रभावशाली है, ये सारा अध्ययन भी साथ साथ चलता रहेगा। और हो सकता है आगे चलकर, चूंकि कहा जा रहा है कि ये वायरस भी म्यूटेट कर रहा है, ये भी अपना रूप बदल रहा है, तो उसकी भी तैयारी साथ साथ करनी पड़ेगी कि अगर वो रूप बदलता है तो आपको वैक्सीन में भी परिवर्तन करते रहने पड़ेंगे। तो ये एक लगातार पैरेलल एक रिसर्च भी चलती रहेगी, अध्ययन भी चलता रहेगा और टीके लगाने का अभियान भी चलता रहेगा। आप देखें कि एक छोटी सी बात है, एक फ्लू यहाँ पर आता है वो जाड़े में, तो उसको रशियन में कहते हैं ग्रिप। तो उसके हर साल नए नए उसके स्टैम्प होते हैं, नए नए वो चेंज होता रहता हो। तो वो उसके जो वैक्सीन आती है उसको फिर उसी हिसाब से मॉडिफाई करके लगाया। मैं आज करीब 7 साल से लगवा रहा हूँ, वो फ्लू हमको नहीं हुआ और ये मैं पहला हूँगा जब मुझे मतलब मेरी मेरी मतलब हम लोगों का चालू होगा ये वैक्सीन अब मैं लगवाऊंगा जैसे अलाउ करेंगे। तो मैं जरूर आपको बताऊंगा कि 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में जब भी हम लोग फिर से ऑनलाइन होंगे, आपके साथ होंगे, तो जरूर उसके उसके जो अनुभव हम बताएंगे। और ये इसको इनको हर हर बार हर नए नए जो इसके वेरिएशन, नए नए जो चेंजिंग इसमें आ रही है वायरल में, तो उसको वो उनको वो फिर से उसमें ऐड करना होगा। वो करना मेन होता पहला बनाना, ऐड करने में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। इसलिए इन्होंने शुक्ला जी ने कहा कि इसके ओरल के ड्रॉप भी हैं जो बच्चों के लिए, जो डिफरेंट 3 जो इंस्टीट्यूट्स हैं, 3 डिफरेंट लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 के लिए।
कि उसी की वैक्सीन के लिए। और ड्यूरेशन जो गमले की जो अभी जस्ट आ रही है, करीब उसके कह रहे हैं उसके जो इम्यूनिटी करीब 1 साल तक रहेगी। तो ये सब चीजें स्टडी की हैं, जिस दिन लगेगा उसके बाद से पता चलेगा मास लेवल पर कि उसका इफेक्ट क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, ना कोई वो किसके अगर क्रिटिसिज्म हो रहा है वो भी अच्छी चीज है, उसमें हमको नई नई चीजें मिल रही हैं, उसको सोचने को हमको एक मिल रहा है कि भाई हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो ये अच्छी चीज है। लेकिन अब है कि अगर 10 से 12 के बीच में अगस्त के बीच में रजिस्टर्ड हो जाती है तो एक अच्छा एक नया वो आएगा कि अब वहां से हम सही ढंग से कह सकते हैं कि हाँ वैक्सीन आ गई। जी, तो हम मिलाकर ये कि एक बहुत खुशी की बात है, करें। एक राहत की बात है, एक वैक्सीन आ गई है और उस बहुत उम्मीदें की जा रही हैं, और भी वैक्सीन है, दूसरे देश भी बना रहे हैं। तो एक ओवरऑल जो पिक्चर बन रही है कि एक उम्मीद की किरण है, वैक्सीन आ चुकी है, देर अबेर पूरी दुनिया को अवेलेबल होगी और इस कोरोना से निजात मिलने की दिशा में हम आगे बढ़ पाएंगे। स्टडी होती रहेगी, उनके प्रभावों का अध्ययन भी साथ साथ चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने वक्त निकाला सत्य हिंदी से बातचीत करने के लिए। धन्यवाद आपका, और आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे हम, जैसे ही ये वैक्सीन आएगी और आप लोग भी जब वैक्सीन लगवा चुके होंगे तो आपके अनुभव भी हम शेयर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। धन्यवाद दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।